Yeah, friends, welcome to my this 38th episode of Business Insight. आज काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है और मैं कुछ डिस्कस करना चाहता था कि कुछ स्टेबलाइजेशन आ जाए मार्केट की, तो फिर मैं आप लोगों से बात करूं और आगे फ्यूचर जो आने वाला साल है वो कैसा रहेगा उसके बारे में भी कुछ डिस्कस कर सकते हैं। आज देखिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जब मैं देख रहा था तो अराउंड 700 बिलियन यूएस डॉलर्स है, जो कि एक तरह से पीक पर ही है आज। तो आज इस सिचुएशन में इतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होना भी एक बहुत गर्व की बात है। इससे ये पता चलता है कि अपने देश का जो ये अभी जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट जो भी है, इंपोर्ट बढ़ा है, उससे भी जो फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा जा रहा था वो कुछ गवर्नमेंट ने उसको कंट्रोल किया और कुछ एक्सपोर्ट भी बढ़ाया है गवर्नमेंट ने। तो ये आप देखेंगे कि आज की डेट में जो ऑयल के प्राइस है वो करीब आज चल रहे हैं। देखिए, ऑयल के प्राइस करीब $97,104, मतलब 97 जो है 104 ब्रेंट का भाव है और $97 जो है वो अपने क्रूड का भाव चल रहा है। और ये भाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता था, पर अभी कुछ जो सिचुएशन आई ईरान और यूएस के बीच में, जो कुछ थोड़ी निगोशिएशंस चल रही है, तो लगता है ये चीज़ें वॉर से नहीं, ये बातचीत से ही सॉल्व होगी और जल्द सॉल्यूशन इसका आएगा ही। तो जो ये प्राइसिंग है कोई गलत नहीं है, ठीक है, और ये शायद जाके $80 पे बैठे ये। तो और इंडियन रुपये की जो अपने देखेंगे उसमें फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट चल रहा है आज के डेट में, $1 में 95.69 रुपीज़ चल रहा है। तो उससे क्या इम्पोर्टर्स को आज थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है, वो थोड़े दिन उनको सहन करनी पड़ेगी। पर आप उम्मीद ये न करें कि ये $90 के नीचे चला जाएगा, $90 के ऊपर ही बना रहेगा, 90 रुपीज़ पर डॉलर ये रहेगा और काफ़ी दिन तक इसको इस तरह से हमको सहन करना ही पड़ेगा। और ऑयल इंपोर्ट्स जो इंडिया का आज के डेट में हो रहा है, वो आप देखेंगे कि इंडिया के हिसाब से वो 40-45 डेज तक इंडिया को तकलीफ़ नहीं आएगी उस चीज़ में। यदि ये चीज़ ठीक है तो ये सॉल्यूशन इसका आ जाएगा इसके पहले ही। तो वो अपनी इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है, इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है, और जो आगे अपनी जो ग्रोथ है उसके लिए भी अच्छा है। आज इंडिया की जीडीपी एस्टिमेट कर रहे हैं 6.5 to 7% के बीच में। तो यदि आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस तरह से मेंटेन होगा तो ये पॉसिबिलिटी है, और इससे इंडिया की इकोनॉमी अच्छे डायरेक्शन में जा रही है, ये सुनिश्चित होगा। और अपने देखेंगे कि जो आज सबसे बड़ी चीज़ है, ऑयल रिज़र्व की बात करें, ऑयल रिज़र्व की कैपेसिटी इंडिया में इतनी ज़्यादा नहीं है। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिज़र्व जो इंडिया का है आज की डेट में 39 मिलियन बैरल्स है। और आप इसका चाइना का सुनेंगे तो वो एक अजीब सा लगेगा, 1.4 बिलियन बैरल्स है। बहुत काफ़ी वास्ट डिफरेंस है। जैसे इंडिया में हम 9.5 दिन का ये ऑयल रिज़र्व है हमारे पास, 9.5 दिन के कंजम्पशन का जो रिज़र्व है वो है हमारे पास, जबकि चाइना के पास 90 डेज़ का रिज़र्व है। तो ये एबनॉर्मलिटी है और इंडिया ने इसको बिल्ड नहीं किया। ये समझ में नहीं आता है क्यों इतने दिनों तक इन्होंने बिल्ड नहीं किया। पर अभी प्राइम मिनिस्टर जब यूएई गए तो उन्होंने वहाँ भी रिज़र्व का उन्होंने उनके साथ एक एग्रीमेंट किया है। इससे इंडिया की एक कैपेसिटी और बढ़ेगी और इंडिया को इसमें और सोचना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब फूड ये पॉलिसी आ रही थी, एग्री पॉलिसी आ रही थी गवर्नमेंट की, उस समय गवर्नमेंट ने इसमें लिखा भी था उस पॉलिसी में कि इससे हम अपने जो ग्रेन के स्टोरेज है या एग्रो प्रोडक्ट्स के जो स्टोरेज है उसको बढ़ाएंगे। जैसे गेहूं है, चावल है, उनके स्टोरेज के बड़े बड़े सिलोज बिठाने की बात थी, सब चल रहा था, पर लोगों ने काफ़ी इसको अपोज किया और इसको शायद सही ढंग से इसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने दिया। तो आज के डेट में यदि ये सेम सिचुएशन ग्रेन्स में आती है तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो गवर्नमेंट को उसको भी क्रिएट करना चाहिए। वो एग्री पॉलिसी जो गवर्नमेंट ला रही थी उसको वापस रिकन्सिडर करके सोचना चाहिए, क्योंकि उनको विड्रॉ करना पड़ा, किसान आंदोलन हो गया और कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट थे, उन्होंने उसको होने नहीं दिया, अपोजिशन वालों ने। तो इसको अपने को ये देखना है कि ग्रेन के बारे में शॉर्टेज ये कब हो जाए, क्या हो जाए, कोई पता नहीं चलता है। इसको संभालना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और आप देखेंगे कि आज की डेट में हम जब सब तरह के डेवलपमेंट के जैसे जैसे जो चीज़ें देखते हैं, देखिए सीमेंट इंडस्ट्री अच्छा कर रही है,
स्टील इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है। आज स्टील की शॉर्टेज भी होने वाली है इंडिया में। आज से 1-2 साल में जो बड़े बड़े प्लांट, पुराने प्लांट हैं, उनकी उतनी कैपेसिटी नहीं रहेगी कि वो पूरे इंडियन मार्केट को फीड करके एक्सपोर्ट भी कर सके। एक्सपोर्ट की डिमांड भी आएगी इंडिया के पास। और इस तरह से आप देखेंगे कि कोई भी इंडस्ट्री आप देखिए आज के दिन में, और इवन जो सर्विस एक्सपोर्ट है इंडिया का, वो भी लास्ट ईयर $418 बिलियन रहा, जो एक बहुत बड़ा फिगर है। $418 बिलियन रहा। और जो फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंसेज है हमारे सर्विस सेक्टर के, बाहर के लोगों से हमारे को जो मिला है, वो भी अराउंड $140 बिलियन के करीब था। तो इन सब चीज़ों ने अपने देश को बचा रखा है। तो इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे देश का। जो यहाँ से मैन पावर जो जाके वहाँ सर्विस कर रही है, उन्होंने जो पैसे भेजे हैं उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हम जो सर्विस वहाँ दे रहे हैं उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे यहाँ मैन पावर यूटिलाइज्ड हो रहा है और लोगों को जॉब भी मिल रहा है। हम जो चिल्ला रहे हैं ना, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, वो ऐसी बातें नहीं है। ये कितना बड़ा जॉब क्रिएटर है ये सब। इनको कोई कैलकुलेशन करके आपको बताए तो पता चलेगा। और आज आप देखेंगे कि जो स्टॉक मार्केट है वो भी 75,415 है, और आपका निफ्टी भी 23,719 है। ये मेरे हिसाब से जो पहले जो एक बार डाउनफॉल आया बीच में, ये वॉर की वजह से और ये टैरिफ की वजह से, बार बार ट्रम्प के स्टेटमेंट चेंज होते थे, तो ये सब अप डाउन होते रहा। पर ये अब स्टेबलाइजेशन की तरफ जाना, इसको जाएगा ये। और जैसे अमेरिकन कोर्ट ने भी काफ़ी डिसीजन दिए टैरिफ के अगेंस्ट में, उसका भी इफेक्ट अब आपको पता चलेगा क्या होता है, उस हिसाब से चलेंगे। पर इंडिया को क्या है, जैसे मेडिकल सेक्टर है इंडिया का, वो $32 बिलियन की मेडिसिन वगैरह या फार्मा मार्केट है उसका, यूएस का, उसके ऊपर कोई टैरिफ की बात अभी तक फाइनल है ही नहीं। तो वो तो ऑलरेडी सेफगार्ड ही है। और बाकी का जो दूसरा एक्सपोर्ट होगा वो $60-70 बिलियन का जो भी होगा आगे जाके, उसका उनको टैरिफ के हिसाब से उनको प्लान करके एडजस्ट करना पड़ेगा, जो शायद मेरे हिसाब से एडजस्टमेंट हो जाएगा। और आपने देखा होगा कि कैसे यूरोपियन यूनियन ने इंडिया का वेलकम किया। अभी उन्होंने, प्रधानमंत्री जब वहाँ पे गए तो उन्होंने, सब लोगों ने सपोर्ट किया। उन्होंने बोला इंडिया सुपर पावर हो रहा है आज, तो इंडिया को उस हिसाब से पॉलिसी मेकिंग और में पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करेगा, वो करना चाहिए। और कई लोगों ने तो ये भी कहा कि अभी जो वॉर चल रहा है वो इंडिया सेटलमेंट करा सकता है उसका। तो ये देखते हैं आगे किस तरह से ये चलेगा। पर आज जो जीडीपी के फैक्टर आ रहा है, और फिस्कल डेफिसिट भी देखिए 4.3 to 4.4 कंट्रोल हो रहा है। तो इस तरह से यदि रहा तो इकोनॉमी तो ठीक रहेगी। और बैंकिंग सेक्टर सबसे बढ़िया इंडिया में आज कर ही रहा है काम। इन्होंने इतने अच्छे फाइनेंसिंग की है सब लोगों को, और नेट एनपीए वगैरह इनके घट रहे हैं। तो वो पहले वाली सिचुएशन नहीं है जब 7-8% एनपीए हुआ करते थे, वो सब अभी 2-3% पे आ गए एनपीए भी। और बैंक सब ठीक कर रहे हैं, उनके परफॉर्मेंस भी ठीक है, अर्निंग्स भी ठीक है। तो देखिए आगे जाके क्या होता है। और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स भी लोग कर रहे हैं। आज जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जब यहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं पैसा, तो पूरा डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स पूरा डीआईज पैसा डाल रहे हैं इंडिया में। और वो भी छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, हर महीने 50,000 करोड़ के करीब लास्ट 2 महीने से डाल रहे हैं इंडिया में। तो जो कितना भी विड्रॉ भी करे एफआईज, पर इंडिया का मार्केट वो लोग अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे हैं। अब उनके जैसे जैसे इंडिया मार्केट ग्रो करेगा, इंडियन कंपनीज के रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, वो रिफ्लेक्शन होगा उसका, तो लोग फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इंडिया में आएंगे। और आज भी काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट सब बन रहे हैं, वो फॉरेन के फंड से ही बन रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक मार्केट का ही पैसा, आपका फॉरेन एक्सचेंज के बारे में अपने को वो बताता है कि भाई इससे आपका डेवलपमेंट हो रहा है। बाहर का कई प्रोजेक्ट्स में भी पैसा लग रहा है, तो वो भी एक डेवलपमेंट ही है आज बहुत बड़ा। और उन लोगों का फेथ है सबसे बड़ी चीज़, जो आज यूरोपियन कंट्रीज़ है या दूसरे कंट्रीज जहाँ से पैसा इंडिया में आ रहा है, उनका फेथ इंडिया में बढ़ा है। उनको कॉन्फिडेंस है कि उनका पैसा कहीं डूबेगा नहीं, तो वो तो फ्लो आता ही रहेगा इंडिया में। और जैसे जैसे आगे इकोनॉमी बढ़ेगी इंडिया की, तो उसका रिफ्लेक्शन आएगा ही। तो मैं इसी, ज़्यादा तो एपिसोड लंबा हो जाएगा, तो मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आप बेफिक्र रहें और आने वाले साल में ग्रोथ अच्छी रहेगी। और ये पैरामीटर्स दिखा रहे हैं ग्रोथ अच्छा है सब, फिर कोई अनहोनी होती है वो बात अलग है, बाकी तो सारे पैरामीटर्स ठीक है। और आगे मार्केट भी अच्छा रहेगा और चीज़ों में बढ़ोतरी भी थोड़ी रहेगी सब मार्केट में, तो वो ध्यान से अपने को काम करना पड़ेगा।
थैंक यू वेरी मच।